स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम पिछले वर्ष के जो एसएससी जीडी में प्रश्न कराए गए हैं उन्हें रिवीजन करा रहे हैं। अगर आप एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप 56वीं वीडियो से शुरुआत करेंगे। वैसे जीके जीएस की बेटा 57वीं वीडियो है। आपको ये सभी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहाँ ऊपर लिखा होगा जी के जीएस सामान्य ज्ञान। उसमें बेटा आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी करें तो 56वीं वीडियो से शुरुआत करें। ठीक है, हो सकता है आप वीडियो को पीछे देख रहे हो या फिर कंटिन्यूस देख रहे हो। पहला प्रश्न, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल याद होना। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी एमटीएस बैंक, अगर जीके जीएस आती है, यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कोई हो नहीं सकता। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो बेटा बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बीज का ठीक हो जाएगा दूध। ठीक है, इसके सब फैक्ट जान लेते हैं। बेटा ऑपरेशन फ्लड का क्या नाम है? इसे हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं बेटा इसे दूध की क्रांति। ठीक है, और बेटा ऑपरेशन फ्लड या भारत में कहें सफेद क्रांति के जनक किसे कहें? तो बेटा वो कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन। और भारत में बेटा सफेद क्रांति का मतलब ही ऑपरेशन फ्लड है, यानी दूध उत्पादन से इतनी तगड़ी भारत में है कि भारत दूध में प्रथम स्थान पर पहुंचा दिया था। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से। याद कर लेना इसके बेटा ये हैं तुम्हारे वर्गीज कुरियन। ठीक है, सफेद क्रांति के जनक। और बेटा एक हरित क्रांति के जनक और पूछे जाते हैं तो बेटा आपको याद होता है स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति या कृषि का जनक। ठीक है, पहले प्रश्न पर आप बहुत ज्यादा जोर देते हैं। लगभग जो बच्चे तैयारी एक साल से कर रहे हैं उससे पता होता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो बेटा सौर मंडल का सबसे बड़ा बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, मैं यहाँ दो फैक्ट आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा बृहस्पति है और उससे जस्ट छोटा बेटा शनि ग्रह है। ठीक है, दो सबसे बड़े ग्रह कौन से? शनि और बृहस्पति। बेटा दो सबसे छोटे ग्रह, देखो सबसे छोटा ग्रह आपको पता होती है बुध है। ठीक है, अब यहाँ बड़े बच्चे बड़े फंस जाते हैं, बुध से बड़ा शुक्र कर देते हैं, जो कि नहीं है। ठीक है, तो बेटा जो दूसरा है तुम्हारा मंगल। ठीक है, ये आपको फैक्ट नया मिल गया। ठीक है, अभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत ना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, उससे छोटा शनि, सबसे छोटा बुध और बेटा मंगल। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो कितना जबरदस्त है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, यानी बेटा राष्ट्रीय रंगमंच विद्यालय किस शहर में स्थित है? बहुत बढ़िया। देखो फुल कुछ चर्चित है, नई दिल्ली में कक्षा 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम इसे। नई दिल्ली में आप इसे और याद कर लें। इसकी जो स्थापना हुई थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, बेटा 1959। आने वाले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तुम्हें 1959 में। चलो देखो ये कितना जबरदस्त फैक्ट है। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गान बेटा कहाँ गाया था? ये जन गण मन अधिनायक जया हे। ठीक है, आप बचपन से गाते आ रहे हैं, तो बेटा कि कब गाया गया था? तो कि 27 दिसंबर 1911। डी कहाँ गाया था? कलकत्ता में। बेटा जो राष्ट्रीय गान होता है हम 52 सेकंड में इसे गा देते हैं। एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनता है वो ज्यादा ये है, जो राष्ट्रीय गान है संविधान में कब कब अपनाया गया था? आप पढ़ के देखो, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ बेटा। राष्ट्रीय गान है का है पहली बार संविधान ने कब स्वीकार किया था? तो आप इसे जरूर याद कर लें, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान स्वीकार किया। ठीक है, इससे मत जाना, इसका आंसर तो डी है। ठीक है, बना प्रश्न है तो मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूँ उसमें। चलो आप खुद दिखाई दे रहे हैं कि कितनी बेहतरीन प्रश्न है बेटा। कि एक नॉर्मल प्रश्न है, हर नोट्स में पाए जाते हैं। भाई जीडी का एग्जाम दे रहे हो, कोई आप उसका तो दे नहीं रहे अच्छे लेवल का। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, तो बेटा पहले कौन थे? तो आप जनरल एम करियप्पा। इसका बी एकदम ठीक हो जाएगा। जब भारत का 1947 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो बेटा इसके कमांडर है पहले भारतीय कमांडर इन चीफ। बेटा ये एसएससी जीडी 2000 का, ठीक है, करंट अफेयर का प्रश्न है, तो आप इसे याद नहीं करें तो अच्छा है, आप गूगल पर सर्च करके देख लें। संगीत कला निधि पुरस्कार
2020 और 2021 का। ठीक है, फिलहाल बेटा कि 2018 में तो बेटा ये मिला था तुम्हारे अनुज साईराम को। ठीक है, आप बिल्कुल याद ना करें, अगर करें तो 2020 और 21 का याद करें। देखो बेटा, मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना बेटा बाबर ने करी थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराकर। बेटा इसका जो मुगल साम्राज्य था, पहला बाबर था, इसका बेटा था हुमायूं, हुमायूं को बेटा अकबर था। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। एक बेटा फैक्ट, इसका जो अंतिम था बेटा, इसके आलम शाह, ठीक है, अंतिम शासक था बहादुर शाह आलम। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। देखो, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? बिल्कुल भाई, पर्यावरण का रक्षा कवच बेटा ओजोन परत को। एक फैक्ट और बता देता हूं बेटा, जैसे हमारी पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, कौन सा ग्रह रक्षा करता है? तो बृहस्पति ग्रह हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। ठीक है, फिलहाल के जो पर्यावरण है 5 मंडलों में बचा हुआ है, तो कि ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आती हैं उनसे कैंसर होने का ज़्यादा खतरा होता है, तो उनसे बेटा की रक्षा करती है कौन? ओजोन परत। देखो, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड का आंदोलन का जन्मदाता, बहुत बढ़िया। देखो, बॉय स्काउट और सिविल गाइड का आंदोलन का जन्मदाता तो बेटा कौन थे? बेडेन पावेल। थोड़ा छान लेते हैं डीप में इस प्रश्न के बारे में। डीप में कहा जाना, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता बेडेन, बिल्कुल बेटा याद होना चाहिए, हर नोट्स में पाएगा। बेडेन पावेल को माना जाता है। इसकी स्थापना नवंबर 1950 में की थी। ठीक है, स्थापना बिल्कुल बहुत बढ़िया। स्टूडेंट देखो, 35 निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग है? तो कौन सा संक्रमण रोग है आप याद कर लें, बी डिप्थीरिया। बी इसका ठीक हो जाए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ संक्रमण रोग क्या होता है। संक्रमण रोग बेटा वो होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचते हैं। थोड़ा सा आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। संक्रमण रोग में बेटा मलेरिया आ जाता है, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, हैजा, डेंगू ज्वर, हेपेटाइटिस ए बी सी डी सभी प्रकार के, बेटा एड्स। ठीक है, ये ईटीसी और भी हैं। ठीक है, फिलहाल एग्जाम में यही ज्यादा बनता है। डिप्थीरिया बेटा, ये जो डिप्थीरिया है ये तुम्हारा बच्चों में होता है। वीआईपी जीव विज्ञान का सबसे बेहतरीन प्रश्न यही है, एरगता निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए, एरगता, तो एरगता है एनीमिया, या का एक दूसरा नाम है एनीमिया। तो किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन। बिल्कुल याद कर लियो, बिल्कुल चिपकी तरह चिपका लियो कितने को माथे में, माथे में काय को एक थोड़ा सा जगह दे देना। भारत में किस क्षेत्र में जबरीय ऊर्जा उत्पादन की सबसे अधिक है? देखो, भारत में किस क्षेत्र में जबरीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना सबसे अधिक है? तो कहाँ है? कौन सी ऊर्जा? फिर रिवीजन कर रहा हूं, जबरीय ऊर्जा उत्पादन में खंबात की खाड़ी। अरे भाई, बिल्कुल पता होगी। बोरोंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अरे बोरोंग, ये तो नाम ही दुनिया के जनक कहे जाते हैं हरित क्रांति का। भारत का कौन सा है? स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन बेटा कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, और बोरोंग भी बेटा की कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दुनिया के जनक थे, पूरे विश्व के जनक कौन थे? बोरोंग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में। पता होगा आपको, सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था? सती प्रथा के खिलाफ आपने बताया राजा राम मोहन राय के मिलकर, तो कौन ने बनाया था? विलियम बेटिक ने। विलियम बेटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेटिक थे। इनने ऐसी बैटिंग करी धुआंधार के कि गवर्नर बन गए। कौन है ना पता? सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है? बच्चों वाला सवाल है और ये याद होना चाहिए। ऐसा नोट्स ना मिलेगा जहां ना मिले, बच्चन वाला सवाल बेशक है, पर लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो कि बवाल है। तो ना है तो अब कर लो, सिलिकॉन वैली बंगलोर कहा जाता है। और पूरे विश्व की किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में। भारत की बेटा सिलिकॉन वैली बेंगलोर है, और दुनिया की कहा है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। बहुत बढ़िया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है? ये अनुच्छेद आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो किसके? अनुच्छेद 243 बी एकदम राइट आंसर। देखो बेटा,
पंचायती राज गठन की बात है तो यहाँ आपको 4 प्रश्न याद होने चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी? तो तुम्हारे राजस्थान में नागौर जिलों से लागू हुई थी। अब एक बेटा देखो, आपको पता है अनुसूची, ओहो लिखने पे अनुसूची, थोड़ा पेंसिल दूसरी लेनी पड़े, अनुसूची पेंसिल लेके काफी पे न चल। देखो बेटा, संविधान में अनुसूची कितनी है आपको खूब पता, 12 अनुसूची है। तो बेटा किस अनुसूची में जोड़ा गया था कि पंचायतें 11 में, बिल्कुल याद होना चाहिए। और किस भाग में है कि 9 भाग में। देखो कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, पंचायतें भाई पंचायतें जो राज गठन है, पंचायतें के बारे में कोई कैसा भी, किस अनुच्छेद में 243, किस अनुसूची में 11 में, और बेटा किस भाग में है 9 भाग में। और बेटा पंचायत राज व्यवस्था के में संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 73 में संविधान संशोधन में। और सन भी अगर याद कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, 1993 में। रोक कर लिखवा रहा हूं तो कुछ प्रश्न में कुछ बात होगी, ठीक है। आप एक बार समझिए ध्यान से, पंचायत राज से कोई कैसा भी किसी भी अनुच्छेद में पूछा जाए, पंचायत की बात कर रहा हूं मैं, तो 243 में। अनुसूची पूछा जाए तो 11 में, ठीक है। और कब जोड़ी गई थी? ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था और 1993 में जोड़ी गई थी। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद बेटा तुम्हारे 243 है वो। और किस भाग में? 9 भाग में। बिल्कुल याद है कि होगी, ऐसा कुछ ना है। देखो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर जो 2 बार लगातार रहे, तो वो ये डॉक्टर राधाकृष्णन, ए हो जाएगा ए इसका ठीक हो जाएगा बेटा, राधाकृष्णन। और 2 बार राष्ट्रपति बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे भारत के। भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, बायोमास मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से, चावल के सिकरे से, तो छिलके से, यानी डी इसका ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़िया भैया। रेशम के कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त करते हैं? बढ़िया बेटा, रेशम के जो कीट होते हैं, रेशम की खेती होती है, कर दिया होगा, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल पता होता है, ठीक है। बहुत समय से, साल भर से भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को तो ज्यादा रिवीजन कराते हैं। बहुत सारे प्रश्न का कोई जवाब नहीं, तोड़ नहीं है। तो बेटा विश्व, हाँ रिश्तों के बताएं, कोकून, सी इसका एकदम ठीक हो जाएगा। देखो विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? ऐसे दिवस होते हैं ना तो कि सितंबर में ज़्यादा बनाए जाते हैं। हिंदी दिवस भी सितंबर में बनाया जाता है, तो सितंबर में अब तुम्हें दिखाई दे जाएगा 16 सितंबर, ठीक है। शिक्षक दिवस भी हम 16 सितंबर में बनाते हैं। भारतीय संविधान में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है ना? तो बेटा देखो, अभी के तुम्हारे हरियाणा पुलिस में पूछ लोगे प्रश्न, पेट वाले बच्चे देखा है तो भी पूछ लिए हुए प्रश्न। तो अब आगे से याद कर लेना क्या प्रश्न पूछा है इसमें। लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा की, और देखो बेटा इसका डी इसका ठीक हो जाएगा, 545 और 250 विकल्प के ऊपर है, ठीक है। अगर 552 होते तो हम 52 भी लगा सकते थे, ठीक है। फिलहाल तो विकल्प है 545 और बेटा 250। और एक चीज मैं बता दूं बेटा, ये लोकसभा राज्यसभा विधानमंडल की सीट कब कौन से सन में बदलेंगी? 2026 में बेटा ये सीट बदल जाएंगी, बढ़ा दी जाएंगी। भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन की आरंभ किसके साथ, जो प्रशासन से संबंधित है? देखो आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन, लाखों एग्जाम में आया, स्थानीय स्वशासन का आरंभ कौन ने करा? इसका हो जाएगा रिपन ने, ठीक है। एक फैक्ट और बना देता हूं मैं यहाँ से, जब बेटा रिपन का नाम आ रहा है तो सबसे इंपोर्टेंट तो पहले यही फैक्ट है, स्थानीय स्वशासन। और एक भारत में नियमित जनगणना, नियमित जनगणना इन्हीं के हुई थी। तो कब हुई थी? सन भी अगर याद कर लें तो ज्यादा। भारत में पहली जो नियमित जनगणना थी 1881 में, ठीक है। पहले वैसे जनगणना बेटा लॉर्ड मेयो ने शुरू कर दी थी, मेयो ने 1872 में जनगणना, ठीक है। पर लेकिन नियमित जनगणना 1881 में। और बेटा एक इसने और 2 काम और इसने बहुत जोर जोर के करे थे। एक तो वर्नाकुल प्रेस
एक्ट को समाप्त कर दिया था। क्या? वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त कर दिया था। और बेटा एक इसने सिविल सेवा जो 19 वर्ष की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। इतना तो पक्का आपको याद होना चाहिए। 2 फैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन और नियमित जनगणना 1881 में। ठीक है, एक बेटा वो भी फैक्ट बनता है, तीसरा भी वर्नाकुलर एक्ट। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट। ठीक है, तो आप लिख लेना। देखो अभी अर्थशास्त्र पढ़ाई मैंने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य, ध्यान रखना भारतीय कृषि में सामान्य है, तो बेटा कौन सी है? सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है एकदम शून्य काम। ठीक है, कहने का मतलब है कई कंपनी में 80 वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उसमें से 2 वर्कर भी निकाल दिए जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो समझ गए, इस तरह से कृषि में ज़्यादा पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। शिवाजी के राज्य की राजधानी थी, शिवाजी के राज्य की राजधानी कौन थी? बी, रायगढ़। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, और बेटा वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आप अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक का हमें तुम कमेंट में आंसर आप जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और आपको सारी वीडियो हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में बहुत आराम से सामान्य ज्ञान, ठीक है, स्पेशल सामान्य ज्ञान जीके जीएस लिखा हुआ होगा। ठीक है, स्पेशल सामान्य ज्ञान जीके जीएस, तो वहां जाके देख लोगे। 56 से वीडियो से शुरुआत करना अगर जीडी और एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर एक से देख लें तो और बढ़िया। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा अच्छे लेवल यूपीएससी लेवल की जीके जीएस मिल जाएगी आपको एक वीडियो से 56 वीडियो तक। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।